जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी निरंतर अच्छी चल रही होगी। चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। क्या जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कुछ जो क्लास थी स्टार्ट हो चुकी है। क्या रक्त संबंध, जो मैंने पिछली वीडियो में हमारे आप पढ़े होंगे रक्त संबंध, आज उसी की थोड़ा आगे चलते हैं साथियों। क्या चलिए, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? रक्त संबंध। क्या चल रहा है साथियों? रक्त संबंध। हमारा रक्त संबंध स्टार्ट हो चुका है ना साथियों। चलिए, कल हम आपको बेसिक जो जानकारी थी हम बता चुके हैं, है ना साथियों। और आज उसी के आगे चलते हैं साथियों। और हमारा उसमें कुछ क्वेश्चन भी हो गया था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा अच्छे से, और आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे ना। चलिए साथियों, हम स्टार्ट करते हैं। क्या आज उसी के थोड़ा और आगे चलेंगे ना साथियों। चलिए, जैसे कि हम आपको कल बता चुके, देख लीजिए कुछ चीज़ें जो हमने अपना जो मानक माना था एक। क्या जैसे हॉरिजॉन्टल पाई, क्या वो 0 जनरेशन था, और सिंगल पाई ये क्या था, 1 जनरेशन माने थे ना साथियों। 2 जनरेशन माने थे, और 3 लाइन 3 जनरेशन माने थे। हमारे जो एक मानक था माने थे, आप कुछ भी मान सकते हैं अलग से। और प्लस के लिए मेल माने थे, और माइनस के लिए फीमेल ना साथियों। ये हमारा मानक था, और आप कुछ अलग भी मान सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार ना साथियों। हमारा जो था ये था ना साथियों। चलिए, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए साथियों, देखिए आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए मेरे मित्रों, मेरे करा रहा हूँ कुछ बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आगे कुछ इससे बढ़कर चलेंगे ना साथियों। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए, लगाइए क्या है। यदि ए डी की माता है, ए डी की माता है, बी सी का पुत्र नहीं है, डी ए की बहन है, डी बी की बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है ना साथियों। चलिए देखिए, पहली लाइन पढ़ लीजिए आप। क्या है? ए डी की माता है। किसकी माता है? डी की माता है। कौन? ए ना साथियों। तो ए किसकी माता है? डी की माता है ना साथियों। ए डी की माता है। हो गया। अब आ गया बी सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है। तो देख लीजिए, सी यहाँ पे मान लीजिए। अब इसका कोई रिलेटेड तो है नहीं ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए अभी, है ना। इसके आगे पढ़िए। देखिए, क्योंकि इसका संबंध यहाँ पे भाई कोई आ नहीं रहा है ना, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आप आगे पढ़िए। डी बी की बहन है। कौन? बी की बहन कौन? डी। बी की बहन कौन? डी। तो क्या होगा? फीमेल। किसकी बहन है? बी की, है ना। हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें संबंध, अब यहाँ संबंध बन गया ना। क्या करें? बी सी का पुत्र नहीं है। क्या कह रहा है? बी सी का पुत्र नहीं है, मतलब जो ए बी है सी का पुत्र नहीं है। तो ए ना साथियों, इसका पुत्र नहीं है। क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो लड़की होगा, है ना। तो अभी ए का बी से क्या संबंध? देखिए, ए इसकी पुत्री है और ए इसकी पुत्री है ना। ये दोनों बहन बहन हो गए, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में? पति पत्नी। क्या होंगे? पति पत्नी। देखिए, अब डी की माता ए है, डी की माता ए है, और बी की बहन डी है, बी की बहन डी है, डी की बहन बी है, और बी के क्या बोला है हम, देखो दूसरी लाइन देखिए, बी सी का, देख लीजिए यहीं पे क्या कर रहा है, बी सी की पुत्री है। तो बी पुत्री होगी जब ये दोनों बहनें होंगी, और ये इनकी माता है, और इनका नहीं पता। जब ये इनकी माता होगी तो ये जाहिर सी बात है पिता होंगे, इसके पिता ही तो होंगे। देख लीजिए साथियों, ये क्या कर रहा है, डी ए, क्या डी ए की माता है, ये माता हो गई, और ये इसकी बहन है। जब इसकी बहन है और ये सी कह रहा है ये मेरा पुत्र नहीं है, तो मतलब ये लड़की होगी। जब ये दोनों भाई बहन होंगे, ये इसकी माता है, कह रहा है क्वेश्चन में डी ए की माता है, तो बी
सी क्या होगा, बी सी का क्या होगा, पिता ही तो होगा। जब ये पिता हो गए तो ये दोनों का संबंध क्या होगा, पति पत्नी हो गया। अब पूछा क्या है, ए का बी से क्या संबंध, मतलब बी का संबंध ए से क्या है, बी का संबंध ए से क्या है बताओ, माता का। बी का बी ए को माता कहेगा, माता कहेगी ना साथियों, क्या होगा, माता का। आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते होंगे, जो यहाँ दिया रहता है इससे रिलेटेड यहाँ किया जाता है ना साथियों। जैसे बी पूछा है, कुछ लोग ए का लगा देंगे, ए का बी से पुत्री दे दे, पुत्री नहीं होगा, यहाँ पीछे से लेके चलो, यहाँ से आओ, यहाँ इसके यहाँ पे आ जाता है ना साथियों। चलिए इतना हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, हो गया ना, इसको आप कॉपी कर लीजिए ना। चलिए इतना हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आए हैं यहाँ पे, क्या करें दूसरा क्वेश्चन, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से ना साथियों। चलिए अब इसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, सी के बच्चे ए और बी है, सी के बच्चे ए और बी है, कौन है, ए और बी, सी के बच्चे, यहाँ ये हमारा सी हो गया। अब सी के बच्चे कौन है, ए और बी, ए और बी, ए और बी बच्चे हो गए ना साथियों। और यदि सी बी की माता है, किसकी, बी की माता है, बी की माता कौन है, सी, बी की माता सी ना साथियों, माता है। लेकिन ए सी की पुत्री नहीं है, कौन, ए पुत्री नहीं है, कौन पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है। जब ये पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा ना साथियों, पुत्र होगा किसका, सी का। अब पूछेगा तो सी और ए के बीच संबंध, सी और ए के बीच संबंध, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, माता और पुत्र का, किसका, माता और पुत्र का। जब भाई देख लो, जब ये कह रहा पुत्री नहीं है, तो जब ये पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा। दो एक कंडीशन होती है, जैसे मान लीजिए बोल दिया है बी ए सी का पुत्र नहीं है, जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। दो ही बच्चे हैं उसके, दो बच्चे हैं, जब ये पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है तो पुत्र होगा ना साथियों। चलिए हो गया ना, क्लियर हो गया होगा। आप इसको शॉर्ट सीन ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए, मैं इसको रफ कर दूं साथियों। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा ना साथियों। चलिए आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं पेट के, और उसमें आपका ये सिलेबस में है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। आप इसलिए अच्छे से पेट इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका रीजनिंग का कोई क्वेश्चन गलत ना हो ना साथियों। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, रफ कर दूँ। चलिए साथियों मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलिए साथियों देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया है ना साथियों। देखिए आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया। देखिए साथियों क्या क्वेश्चन हमारा, देख लीजिए क्या है, पढ़िए। देखिए रमेश का भाई सुरेश है, क्या है, रमेश का भाई क्या है साथियों, रमेश का भाई सुरेश है। तो देख लीजिए क्या है, रमेश, देखिए क्या है, रमेश, रमेश किसका भाई है, सुरेश का। किसका भाई है, सुरेश का भाई। किसका भाई है, जो यहाँ रहेगा, जो यहाँ होता है। देख लीजिए आपको शॉर्टली बता देना पहचाने, जो यहाँ पे होता है। जैसे देखिए रमेश सुरेश का भाई है, रमेश सुरेश का भाई है, तो जैसे भाई बोला तो भाई होगा, पिता बोला तो पिता होता, बेटा बोला तो बेटा। यहाँ पे जो पहले रहता है वही हो जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ दिया
सुरेश का भाई है। किसका भाई? सुरेश का। ये सुरेश का भाई रमेश हो गया ना साथियों। अब क्या है? रमेश गोपाल का पुत्र है। रमेश जो है किसका पुत्र है? गोपाल का। ये किसका? ये देखो, ये पुत्र यहाँ पे दे दिया ना, क्या दे दिया? रमेश गोपाल का पुत्र है, तो ये पुत्र होगा, ये पुत्र होगा किसका? गोपाल का। किसका होगा? गोपाल का। ये गोपाल का पुत्र हो गया ना साथियों, पुत्र हो गया। अब इसका क्या करा? देखिए, गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल के पिता है। कौन? गोविंद। गोविंद किसके पिता हैं? गोपाल के। तो यहाँ पे गोपाल कहाँ है? ये गोपाल है ना, तो अब इसके पिता कौन है? गोविंद। कौन? गोविंद ना, गोविंद गोपाल के पिता हो गए ना साथियों। अब क्या करा? सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है? सुरेश का गोविंद से क्या संबंध है? मतलब कि गोविंद सुरेश को क्या कहेंगे? गोविंद सुरेश को क्या कहेंगे? देखिए क्या करा, ये इसका पुत्र है और गोविंद, गोविंद के पिता कौन है? सॉरी, गोविंद का पुत्र कौन है? गोपाल। तो देखिए इसमें कितने जनरेशन का गैप है? एक दो गैप का जनरेशन है ना। तो देखिए, तो क्या गोविंद क्या कहेंगे इनको? रमेश को, सॉरी सुरेश पूछा है, सुरेश, गोविंद सुरेश को क्या कहेंगे? तभी इनके पिता है गोपाल है, तो जब ये दोनों भाई हैं, भाई बहन है, इनका जनरेशन तो पता नहीं, भाई या भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, लड़की या लड़का कुछ भी हो सकते हैं। अरे दोनों आपस में भाई या भाई बहन है, तो जब इनके पिता, इन दोनों रमेश के पिता गोपाल है, रमेश के पिता गोपाल है, तो सुरेश के पिता कौन होगा? गोपालित होगा। जैसे मान लीजिए आप हाँ, दो, एक पिता के दो बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए एक का नाम, जैसे मान लीजिए एक का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय। एक का नाम अजय, दूसरे का नाम विजय, और क्या नाम? उनके पिता का नाम क्या है? मेवालाल। जैसे मान लीजिए उनके पिता का नाम मेवालाल है, तो अगर विजय के पिता मेवालाल हैं, विजय के पिता मेवालाल है, तो अजय के पिता कौन होगा? तो मेवालाल ही तो होगा ना। तो इसे मान लीजिए जब रमेश के पिता गोपाल है, तो सुरेश के पिता कौन होगा? गोपाल ना। तो और गोपाल के पिता कौन है? गोविंद है। तो देख लीजिए कितने गैप का जनरेशन है? 2। इनके पिता को हम क्या बोल, रमेश के पिता ही है, और रमेश के पिता को, गोपाल के पिता को क्या बोलेंगे? देखिए, रमेश के पिता जो है गोपाल है, रमेश के पिता गोपाल है, और गोपाल के पिता को हम क्या कहेंगे? अपने पापा को हम क्या बोलते हैं? दादा। और दादा हमें क्या बोलेंगे? पोता या पौत्र ना। तो ये क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का संबंध पौत्र। मतलब कि जो बोलेंगे गोविंद जो बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? पौत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पौत्र ना साथियों। आप इसको, आप इतना उतार लीजिए, मैं इसको आपको फिर से समझा देता हूँ ना साथियों, अगर कोई डाउट रहेगा। चलिए ना, मैं इसको रफ कर दूँ। चलिए देखिए मैं इसको फिर समझा देता हूँ। क्या? देखिए, रमेश का भाई सुरेश है। किसका भाई रमेश है? सुरेश का भाई। देख लीजिए, रमेश क्या है? रमेश भाई है सुरेश का। किसका? सुरेश का, है ना। और रमेश का पुत्र, रमेश गोपाल का पुत्र है। किसका? रमेश गोपाल का पुत्र है। किसका पुत्र है? रमेश जो है किसका पुत्र है? गोपाल। तो गोपाल देख लीजिए, गोपाल ये हो गए। इनका पुत्र कौन है? रमेश ना साथियों, ठीक। और उसमें क्या किया है? उसके बाद देखिए, गोविंद गोपाल के पिता हैं, गोविंद गोपाल के पिता हैं, तो गोपाल के पिता कौन है? गोविंद। तो देख लीजिए यहाँ पे गोविंद आ गया, गोविंद। ये इनके पिता है और ये इनके पिता हैं, और ये दोनों आपस में क्या है? इनका जनरेशन पता नहीं क्या है ना। ये इनके पता ना भाई है या बहन है,
है ना। मान लो इतना जान लो, ये दोनों आपस में एकदम सगे हैं, चाहे ये बहन होगा तो बहन होगी, भाई होगा तो भाई होगा ना साथियों। तो ठीक, इतना हो गया। और उसके बाद आगे देखो क्या, रमेश का गोविंद से क्या संबंध है। देख लीजिए, जब ये इसके पिता हैं और ये इनके पिता हैं, हम अपने पिता के पिता को क्या बोलते हैं, दादाजी। क्या बोलते हैं, दादाजी ना साथियों। चलिए देखिए अब क्या पूछा है, गोविंद, ये नहीं सुरेश गोविंद को क्या कहेगा, सुरेश नहीं कहेगा, गोविंद कहेगा। ठीक है, सुरेश का गोविंद से, मतलब गोविंद जो है सुरेश को क्या कहेगा, इधर से चलेंगे हम, गोविंद सुरेश को क्या कहेगा, गोविंद सुरेश को क्या कहेगा। ठीक, हम मतलब इधर से आएंगे यहाँ पे, ना साथियों। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, पौत्र। क्या है, देखिए साथी क्या कह रहा है, गोविंद, गोविंद सुरेश को क्या कहेगा, पौत्र या पौत्री, क्योंकि इसका जनरेशन पता नहीं है, नाम पे मत जाइए, है ना। तो इसको क्या कहेगा, पौत्र या पौत्री ना साथियों। चलिए आप समझ गए होंगे ना साथियों। चलिए, क्योंकि इसका जो जनरेशन उसका क्लियर नहीं होगा। चलिए साथियों देख लीजिए अपना क्वेश्चन आपका हो गया ना। चलिए इसको देख लीजिए क्या कह रहा है, राहुल रॉबिन का भाई है, राहुल रॉबिन का भाई है ना। तो क्या है, राहुल, राहुल किसका भाई है, रॉबिन का। ये भाई है किसका, रॉबिन। चलिए ना साथियों क्या कह रहा है, रॉबिन ना भाई है, तो प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। प्रमोद कौन है, पिता हैं किसके, प्रमोद के। रॉबिन के पिता है कौन, प्रमोद, प्रमोद पिता है ना रॉबिन के। और क्या है, शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है प्रमोद की बहन है ना साथियों। अब ये प्रेमा प्रमोद की भतीजी है, जो प्रेमा है किसकी भतीजी है, प्रमोद की, है ना साथियों। और उसके बाद क्या, सुभा शीला की पौत्री है, सुभा जो है, सुभा किसकी पुत्री है, शीला की ना साथियों। शीला की जब पौत्री है तो क्या कर रहा है, सुभा का राहुल से क्या संबंध है, ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इसका क्या होगा, अंकल, है ना। सुबह क्या कहेगी, अंकल कहेगी, अंकल ना साथियों। क्या कहेगी, अंकल ना साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए साथियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, जय हिंद जय भारत। आपको मिलते हैं अगले क्लास में।